लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है लक्ष्मीकांत जी आपका। हमारे साथ चर्चा में शामिल है राजेंद्र मेघवाल जी, कांग्रेस प्रवक्ता है। राजेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही कर्नल देवानंद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, विषय विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है कर्नल देवानंद जी आपका भी इस चर्चा में, क्योंकि लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कटघरे में खड़ा कर रही है। और इसलिए शुरुआत लक्ष्मीकांत जी आपसे ही करते हैं। ये जो हमारा मुद्दा भी एंटी मोदी मोर्चा कॉमन एजेंडा, वो इसलिए कि मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस के है कि वो 370-35 की बहाली करेंगे अगर हम जीत कर आते हैं तो। और इसी बात का समर्थन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी कर रहे हैं। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन में भी नजर आया, अमित शाह ने भी यही बात कही कि दोनों का एजेंडा एक है तो क्या समझा जाए, एक तो हमारे विरोधी, दूसरे हमारे दुश्मन। क्या यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि एजेंडा पाकिस्तान का एजेंडा है जो ये लागू करना चाह रहे हैं? देखिए श्वेता, 1947 से लेकर आज तक कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है वो आज तक बदले नहीं है। 1947 में भी ध्यान होगा कि कुछ कबायली आए थे और वो आधा कश्मीर लेकर चले गए थे, कांग्रेस पार्टी राज कर रही थी, तब भी उसको आसानी से उन्होंने वो दे दिया था। और तब से लेकर आज तक कुछ भी नहीं बदला है। वो चाहे आर्टिकल 370 या 35A उसको पहले स्टार्टिंग में लागू करना हो, बाद में उसको बनाकर रखना हो, और चाहे आज उसके समर्थन में खड़ा होना हो, कांग्रेस का स्वर तब भी वही था जो पाकिस्तान का था और आज भी वही स्वर है। देखिए 370 और 35 का जिन्न जब वापस बाहर आया है तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि क्या है। 370 वो धारा थी जिसकी वजह से कश्मीर में 50,000 से ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे जवान और सिविलियन उसके कारण वहां पर शहीद हो गए। 370 वो थी जिसके कारण SC ST को कश्मीर में रिजर्वेशन नहीं मिलता था। 370 वो थी जो बाकी भारत को कश्मीर से अलग किया हुआ था। और भी बहुत सारी सी चीजें, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे राजस्थान से बहुत सारे सैनिक कश्मीर में पोस्टेड होते हैं, भारत की रक्षा के लिए, कश्मीर की रक्षा के लिए वहां काम करते हैं। हमारे दर्जनों बल्कि सैकड़ों की संख्या में हमारे युवा कश्मीर को बचाते हुए वहां शहीद हुए हैं। अगर किसी शहीद सैनिक की मां या उसकी पत्नी भारत की सरकार या जम्मू कश्मीर की सरकार से मांग करती कि हमें तमाम तरह के पैकेज ना चाहिए, हमें केवल जहां हमारा पति हमारा बेटा शहीद हुआ है उस जगह उसको अंतिम यात्रा के लिए 6 गज जगह दे दो, तो मजबूर थी भारत की सरकार भी और जम्मू कश्मीर की सरकार भी। जिस जगह को बचाने के लिए, जिस जमीन को बचाने के लिए वो शहीद हुआ है, वहां उसका अंतिम संस्कार भी संभव नहीं था। ये 370 थी जिसको एक झटके में हटाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और तब से लेकर पाकिस्तान भी, वहां कश्मीर में भी कुछ लोग और कांग्रेस पार्टी भी ये बेचैन है कि इसको हम कैसे बहाल कर सकते हैं, क्योंकि उनके मंसूबे पूरे करने में 370-35 से बड़ी सहायक हुआ करती थी। कांग्रेस ने भी सामने आकर नहीं समर्थन की बात नहीं की, लेकिन जो समर्थन कर रहे हैं जिनके मैनिफेस्टो में उसके साथ है, तो क्या बराबर की भागीदारी माने इसे कांग्रेस? चालबाज और चालाक लोग होते हैं वो सामने नहीं आते, वो दूसरों के कंधों पे बंदूक रख के चलाते हैं, और कांग्रेस हमेशा ये करती आई है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 370 और 35 को बहाल करेंगे। वहां पर कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी की पार्टी, उनके साथ मिलकर वहां सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। तो क्या जिस पार्टी के मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा हुआ है उसके साथ अगर आप मिलकर चुनाव वहां पर लड़ रहे हो तो एजेंडा बिल्कुल साफ है कि आप भी यही चाहते हो, लेकिन आपको क्योंकि बाकी भारत में चुनाव लड़ना है इसलिए आप उसको बचा कर रखना चाहते हो। और देखिए श्वेता, ये पहली बात नहीं है कि कांग्रेस और पाकिस्तान के स्वर एक हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी ने मणिशंकर अय्यर को आज से 9 साल पहले पाकिस्तान भेजा था, और पाकिस्तान में मणिशंकर अय्यर जो कि भारत की सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर रहा है, वहां जाकर कहता है कि अगर भारत के केंद्र में मोदी की सरकार को हटाना है तो पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी का सहयोग करे, ताकि जो पाकिस्तान चाहता है उसको इंप्लीमेंट हम वहां पर कर सकें। ये जो 9 साल प्रेम है, हाँ, ये प्रेम है कांग्रेस और उसका पाकिस्तान का, वो हमेशा दिखता है। ठीक है, देखिए दोनों बातें हैं। आप ये मानिए कि 370 अगर कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल नहीं किए लेकिन अपने सहयोगी के मैनिफेस्टो में शामिल है, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपने जो मित्र हैं, जो उसको चाहने वाले लोग हैं, उनको संदेश दे दिया कि हमारी सरकार आई तो हम इसके प्रति सहानुभूति रखते हैं, सिंपैथी रखते हैं। जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता बार बार कह रहे थे कि बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए भारत के प्रधानमंत्री, तो एक देश का प्रधानमंत्री किसी भी देश का हो, मित्र देश के यहां भी बिना बुलाए नहीं जा सकता। और पाकिस्तान जैसे देश में तो जहां पर अगर जो बिना बुलाए मेहमान आते हैं पाकिस्तान से हमारे यहाँ, उनको कैसे हमारी सेना चने को भूंगड़ा बना देती है, उसको सबने देखा है। पाकिस्तान जैसे देश में भारत का प्रधानमंत्री बिना बुलाए चला जाए, कांग्रेस पार्टी अपनी मजाक इसीलिए तो बनवाती है, बार बार ये बातें बोलती है कि जिस पे देश की जनता ना विश्वास करती है बल्कि इनकी मजाक बनाती है कि पाकिस्तान जैसे देश में। और ये कह रहे थे कि
370 तो धीरे धीरे अपने आप ही निष्प्रभावी हो जाएगी। तो ये बता दें कि इनकी सरकार जब अंतिम समय में रही होगी 2009 से 2014 तक, तब क्या उस 370 की वजह से जो हमारे SC/ST के भाइयों को वो आरक्षण नहीं मिल रहा था, तो क्या वो निष्प्रभावी हो गई थी? दे रहे थे क्या? हमारे गुजर बकरवाल भाइयों को आरक्षण नहीं मिल रहा था, वो क्या दे रहे थे क्या? तो हमारे बाकी जो भारत के दूसरे हिस्से के लोग हैं, वहां ना जमीन खरीद सकते थे, ना कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते थे, तो क्या वो अधिकार ये दे रहे थे क्या? 370 के दुष्परिणाम के कारण मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि किसी लेकिन इसी पर क्योंकि लगातार कई दिनों से मुद्दा आता है, जम्मू कश्मीर का चर्चा होती है। लक्ष्मीकांत जी, आपने विकास की बात की, वहां पर जमीन लेने की बात की, आरोप कांग्रेस के प्रवक्ता ने यह भी लगाया कि वहां पर अडानी अंबानी को जमीन बेच रही, वहां के जो स्थानीय है उनको इससे कोई फायदा नहीं हो रहा। इस पर भी एक जवाब दे दीजिए साथ ही। देखिए, अडानी अंबानी फोबिया इन लोगों को, जहां ये इनकी क्यों बार-बार सरकार आते होती है, हैं? जहां इनकी सरकार होती है वहां अडानी को बिरयानी ये खिलाते हैं। अशोक गहलोत जी भी खिला के गए राजस्थान में अडानी को बिरयानी, और अडानी टैक्स लगाया राजस्थान की जनता के ऊपर, इन्हीं की सरकार ने। यहाँ अच्छे खासे प्रोजेक्ट दिए उन्होंने, 10-10 हजार करोड़ रुपए की, जैसलमेर बाड़मेर में अडानी को इन्होंने, और उनकी अडानी जी की तारीफ में 10 मिनट तक कसीदे कसते रहे अशोक गहलोत जी यहाँ पर। लेकिन जहां क्योंकि इनको राजनीतिक लाभ लेना होता है, वहां चक्कर इनके नाम पे करते हैं। लेकिन देश की जनता जानती है कि अडानी अडम्बानी हो या ऐसे दूसरे लोग हो, उनको देश में पनपाने का और उनके माध्यम से पैसा कमाने का काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया है। 370-35 से पर कांग्रेस कब अपना स्टैंड क्लियर करेगी? आपने कहा कि आपके मैनिफेस्टो में है भी नहीं, ठीक है, एनसी के मैनिफेस्टो में है, वो आपके गठबंधन में है, साथी हैं, वो साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कब स्टैंड, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं रह गया है, पूरे देश की नजरें इस पर है। देखिए, ये मुद्दा जम्मू कश्मीर का तो है ही नहीं प्रधानमंत्री की नजर में, ये मुद्दा तो इन्होंने देश का बना रखा है। असलियत बात समझिए, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला हूं, चुप रहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर सुनिए, जम्मू कश्मीर के अंदर मोदी जी की तीसरे कार्यकाल की सरकार बनी, 100 दिन हुए, 38 आतंकी घटनाएं हो गई है, 38 आतंकी घटनाएं मोदी जी जिम्मेदार है। आप बताइए, आप कहते हो अपने आप को कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म कर दिया, 38 घटनाएं किसकी हुई बताइए ना प्रधान। जम्मू हमारा मतलब अपेक्षाकृत शांत इलाका था, वहां पे आतंकी घटनाएं हो रही है। आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? आपका कोई एजेंडा नहीं है, आप जनता को बेवकूफ बना रहे हो। 1999 के अंदर इनके विदेश मंत्री आतंकियों को छोड़ने गए थे कंधार, और उन्हीं आतंकियों ने आपके। चलिए ठीक है राजेंद्र जी, क्योंकि वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।